हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रिजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस समय पर्सन आपको लेकर क्या विचार कर रहे हैं। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। देन आपके पर्सन और थर्ड पर्सन की रिलेशनशिप अगर है तो रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या उसमें आउटकम हो सकता है। एंड हम देखेंगे अगर पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। थोड़ा सा आपको अपना वॉल्यूम जो है फ़ोन का आज बढ़ाना पड़ेगा। मेरी ज़्यादा अच्छे से तबीयत ठीक नहीं है, बट काम है वो करना है और आप तक आपकी जो रीडिंग्स हैं वो पहुंचानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले मैं एक मेजर एनर्जीज देखूंगी, उस इंसान की मेजर एनर्जी क्या है राइट नाउ में, ठीक है। इस समय मेजरली वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पहली बात तो वो नर्चर करना चाह रहे हैं आपको। एंड नर्चर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर वो कैपेबिलिटी दिखती है कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप जो है ना, आप चाहे इस चीज़ को शो करें या ना करें, बट आप आज भी उनके लिए कंसिस्टेंट हैं। आप भी आज भी उनके लिए अवेलेबल हैं। अगर आज भी वो आपसे बात करेंगे ना तो आप उनसे वैसे ही बात करोगे, वैसे ही उनकी केयर करोगे, वैसे ही उनको सपोर्ट करोगे जैसे पहले करते थे। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, चाहे कोई फैमिली का इशू क्यों ना हो, बट यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप जितने स्टेबल उनकी लाइफ में आज तक रहे हो ना, इतना स्टेबल कोई नहीं रहा है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वेमेन ने कॉइन को कितने अच्छे से होल्ड कर रखा है। और कॉइन, ये जो कॉइन है ये लकी कॉइन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पर्सन का आपके साथ रहते टाइम जो लकी पीरियड चला है वो इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आपके रहते हुए इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रही थी, आपके रहते हुए इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई थी, सक्सेस मिली थी इन्हें। चाहे वो उस इंसान ने आपको शो ना करी हो, चाहे उस इंसान ने आपको बताया ना हो, और अभी भी उन्हें ये महसूस होता है कि जब भी आप उनसे मिलते हो, जिस दिन आप उनसे बात करते हो, उस दिन उनके लिए कुछ ना कुछ लकी ज़रूर होता है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, एज अ स्पाउस पसंद करते हैं। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक कैट है जो कि ये बताती है कि सीक्रेट रखते हैं, ये चीज़ें बताते नहीं है, इस बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है, ठीक है। इन्हें आप भी बहुत मिस्टीरियस लगते हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बट इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि डेफिनेटली आप उनके सामने कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो आपको जानते हैं कि आप कितने नर्चरिंग एंड केयरिंग हैं, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं इस इंसान की और क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं एरीज आपके लिए, आपके पार्टनर। मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो जब भी आप इनकी लाइफ में आते हैं ना तो इनके लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाती है, शुक्र देव की कृपा होनी शुरू हो जाती है, जो लग्जरी लेकर आता है लाइफ में, जो अबंडेंस लाइफ में लेकर आता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 42 नंबर 6 की एनर्जी को बताता है। तो क्लियरली आपको ये अपने घर, मतलब अपने लाइफ में एज अ, ठीक है ना, लक्ष्मी की तरह देखते हैं, ओके। चाहे आप, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ जो फीमेल्स हैं। 10 ऑफ कप्स, मैंने अभी अभी आपसे ये बात करी कि एज अ स्पाउस आप उनको बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, कि उनको अपनी लाइफ में अगर स्पाउस चाहिए तो यू आर द वन जो जिनके साथ वो अपनी लाइफ बिताना चाहेंगे, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड और क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस वो नहीं रह पा रहे हैं। 10, देखो 10 नंबर क्या है ना, थोड़ा सा ये वाला जो 10 नंबर है ये एक ये भी बताता है कि इस इंसान ने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लालच की वजह से ले रखा है अपनी लाइफ में। ये इंसान इसमें से 4 बॉन्ड को रख के, 5 बॉन्ड को रख के, 5 बॉन्ड भी तो लेके जा सकता है ना। उससे उठ नहीं रही हैं वो बॉन्ड्स, उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ नहीं रही हैं, बट उसको लगता है कि यहाँ से बेनिफिट है तो ये बॉन्ड्स तो मुझे उठानी ही पड़ेंगी। लालच है ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो लालच में बंधा हुआ है, और ये अगर आपके साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो किसी लालच से भी आपसे जुड़े हुए हैं। अब ये सबके लिए अलग होगा, बट क्यों है, किस लिए है, ये आपको पता होगा।
बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी तब पता लगेगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि पर्सन ने आपके साथ एक ज़िंदगी सोची हुई है, उस इंसान को आप वैसे ही पसंद हो जैसे आप हो। कप्स की एनर्जी हमेशा फीलिंग्स को बताती है, तो अगर आपके मन में ये फील मतलब कभी भी आया है कि ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, 10 कप्स हैं, 10, एक कप नहीं है, 10 कप्स हैं। हर मतलब एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स, ये मतलब एस ऑफ कप मतलब वो आपको अपनी लाइफ में एक नए इंसान की तरह, उनको लगता है कि यूनिवर्स ने सरप्राइजली उनकी लाइफ में आपको भेजा। 2 ऑफ कप्स आप बहुत कंपेटेबल लगते हो उनको अपने लिए, उनको लगता है सोलमेट कनेक्शन। 3 ऑफ कप्स वो आपको सबसे बेस्ट फ्रेंड अपना देखते हैं, आपसे हर बात शेयर करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स वो आपके बिना हमेशा बोर रहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की डेफिनेटली उनसे जो गलतियां हुई हैं वो आज महसूस करते हैं। 6 ऑफ कप्स हमेशा आपसे मिलने का मन करता है। 7 ऑफ कप्स उनको लगता है कि आपकी लाइफ में जब भी आप उनकी लाइफ में आते हो अबंडेंस क्रिएट करते हो, जो बात पहले भी आई है। 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली वो आपको लेट गो नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं आपसे दूर होने की, नहीं हो पाते, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आ जाता है उसके बाद, क्योंकि वो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और 10 ऑफ कप्स तो देखो पूरी दुनिया हो आप उस इंसान के लिए। अब ये आप खुद बताओ कि 10 ऑफ कप्स का क्या मीनिंग हुआ। यहाँ एस ऑफ कप भी तो आ सकता था, यहाँ 2 ऑफ कप भी आ सकता था, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप मतलब पूरी दुनिया आप उस इंसान के लिए हो। तो रेनबो आपके साथ देखते हैं, अपनी लाइफ के सारे कलर्स आपके साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक कार्ड जो है दैट इज स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली इनको आपसे दूर रहने के लिए फोर्स कर रही है, और इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस वजह से आपके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कई बार सोसाइटी को हमें शो करने के लिए ना कि मैं सोसाइटी में एक लेविश लाइफ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, हमें चाहे जॉब हमें अच्छी लग रही हो ना लग रही हो पर करनी पड़ती है, बॉस चाहे अच्छा हो बुरा हो उसकी सुननी पड़ती है, तो वो बहुत सारे बर्डन्स में हैं, बट आपको नहीं बताते हैं, आपके सामने शो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लालच है कि यार यहाँ से सैलरी आ रही है, तो जो सैलरी आ रही है उससे मेरा घर भी चलता है, जो सैलरी आ रही है उससे मेरा परिवार भी चलता है, मुझे अपने भी खर्चे पूरे करने होते हैं, तो कुछ है ऐसा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हार गए हैं आपके, मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे मिलने के लिए, हार गए हैं आपसे दूर रहते रहते, बट खुद को कंट्रोल बहुत करते हैं कि ना आए आपके सामने। कुछ तो है ऐसा कि आपके सामने ना आए, क्योंकि हो सकता है आप भी बहुत अटैच हो जाते हो इस इंसान से, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। 10 की एनर्जी है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, डेफिनेटली चेंजेस चाहते हैं आपके पर्सन। सी द हाई प्रीस्ट कहता है आपके पर्सन आपको टीचर प्रीचर देखते हैं, आपके पर्सन आपको एज अ हीलर देखते हैं, आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा आपके साथ लग्जूरियस लाइफ बिताना चाहते हैं, और उन्हें लगता है जब भी आप उनकी लाइफ में आते हो डेफिनेटली उनकी लाइफ में लग्जरी आती है। क्यों? आप खुद देखो यहाँ पर पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट हमेशा जो है ना, ये जो दाने हैं छोटे छोटे अनार के, ये हमेशा अबंडेंस दिखाते हैं, और दिवाली की पूजा में भी इन्हें रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अबंडेंस का एक सिंबल होता है। तो क्लियरली देखो वही वो बात आ रही है जो मैंने आपको कहा था कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बट शायद एक्सप्रेस नहीं करना या ये चीज़ें छुपा के रखना वो उनकी आदत हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कभी कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर इसको लगता है कि मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। अब हर किसी का पास्ट रहा हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में आप ही सबसे पहले नंबर पे आए हो सकता है उनका कोई पास्ट रहा हो और उनको लगता हो कि चीज़ें पहले ख़राब हुई हैं, अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनना है ना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, मैंने 10 की एनर्जी बोली थी ना आपको। यस, ये चीज़ों में वो भी अंत चाह रहे हैं, वो भी मतलब हार मान रहे हैं। फिर से मिस्टीरियस एनर्जी जो मैंने आपको यहाँ पर भी बोली थी, आपकी रीडिंग बहुत अलाइनमेंट में है, डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। यहाँ पर देखो ये जीवन में जितना मर्जी हारे हुए हों, बट ये शो ऑफ नहीं करते हैं, इस चीज़ को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। इन्हें ये ज़रूर उम्मीद है एक दिन तो सूरज निकलेगा, एक दिन तो ये रात ख़त्म हो जाएगी, और कोई ना कोई ऐसा है इनकी लाइफ में, चाहे इनकी लाइफ में इनके गुरु हैं, चाहे इनकी लाइफ में इनके आप कह सकते हो बड़े हैं कोई इनसे, जो इनको समझाते ज़रूर रहते हैं कि लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इन्हें ये लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ें एंड होंगी और आपके और इनके बीच में फिर से कम्युनिकेशन होगा, फिर से चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत मतलब, क्योंकि देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल से बाहर निकलने की,
स्वॉर्ड्स क्या है, स्वॉर्ड्स कट ऑफ करने की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर चीज़ टाइम के साथ होती है ना, तो वो ये एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके ओके, एक कार्ड गिरा है, दैट इज यू डिजर्व लव। देखो आ रही है ना, खुद को डिफेंस करने की एनर्जी आ रही है ना, कि इनको ये लगता है कि शायद ये डिजर्व ही नहीं करते हैं प्यार व्यारा, ठीक है। तो यू आर लवेबल, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हाँ ये लवेबल हैं, बट ये लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। ये लोग इनसे जितना मर्जी प्यार कर लें, बट खुद को अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, जो कि मैंने आपको द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी बताया था, ठीक है। ये कोशिश यही करते हैं कि चाहे कितना ही आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा हो, बट ना बताएं, आप तक बात ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर एक आप देखो डिफेंसिव मोड पे इंसान नजर आ रहा है ये। अभी हमने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, डिफेंसिव मोड की एनर्जी। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है क्लियरली, और कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। देखो फिर से आ रहा है ना पास्ट के डर, कुछ पास्ट में हुआ है इनके लाइफ में, इनके कुछ फैसले गलत रहे हैं, जहाँ पर इनको अपना प्यार वगैरह से इमोशनल होने से डर लगने लग गया है, ठीक है। कुछ नेगेटिव भी है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जीज नज़र आ रही है। ओके, केज की एनर्जी है, डेफिनेटली बाउंड्रीज हैं आपके और उनके बीच में, कुछ तो बाउंड्रीज हैं स्टेटस की और एज की, या फिर दोनों सेपरेटली मैरिड हो आप लोग, कुछ तो यहाँ मजबूरी है जिस चीज़ को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर नहीं आ पा रहे हैं जिस चीज़ से, ये एनर्जीज दिख रही हैं। HGXROC आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं मैसेज क्या है, देन नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे इस इंसान का आपके लिए। आई एम योर मैन विमेन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए आपके हैं, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं आई एम योर्स फॉर एवर। देखो वही बात दोबारा बोली है उस इंसान ने, तो वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, हमेशा आपके साथ हैं, बट वही बात है कि जो मैंने बोला कि हो सकता है एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं, ओके। बट यहाँ की इस पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये कोई चीट कर रहे हैं या कुछ है। कुछ लोगों के लिए बेशक यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ओके। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। विजिट करने के बारे में सोचा जा रहा है, कोई ना कोई सरप्राइज दिया जाएगा आपको, ओके। फ्लर्टी भी हो सकते हैं आपके साथ, बट फिर भी देखो यहाँ पर ये है कि 6 ऑफ कप्स के बाद जो लास्ट कार्ड आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बताता है कि ये फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। क्या शो करेंगे? बिजनेस आइडिया, जॉब, ठीक है, या फिर फ्रेंडशिप या फ्लर्ट करना। वो जो ट्रू चीज़ें हैं ना, वो देखो जो ट्रू बात है, मतलब कि वो आपसे मिले बिना, बात के बिना रह नहीं पा रहे, वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट मैसेज आपको 7 आवर्स में, 7 डेज में मिल सकता है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ। रिश्ता, चैलेंजिंग टाइम। अब आप देखो ये जो है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शायद इसलिए ही बने हुए हैं क्योंकि इनको, अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, जो कि मैं बहुत देर से कह रही हूँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, वो ना उनको वो रूडनेस मिली है सामने से, इसलिए वो हर तरह से अपने आप को शील्ड करने की कोशिश करते हैं। वो तभी अब आपके साथ भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, ओके। कोई कोर्ट केस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम चल रही हैं, स्पेशली और लोगों की वजह से हो सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर देखो एक इंसान का ध्यान कहीं और है, इस इंसान पे ध्यान नहीं है, तो हो सकता है आपकी वजह से भी, मतलब आपको, आपके बारे में थर्ड पर्सन जानती है या जानता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर भी बहस हो रही है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इनके रिश्ते में, जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, और वो बैलेंस ना होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ईगो, दोनों बहुत चैलेंजिंग है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली जो है वो क्या चाहती है, फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, फैमिली चाहती है कि जो भी कंफर्ट जोन में आप दोनों बैठे हुए हो, आपको लगता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आपके पास लगता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ,
वो चाहते हैं कि वो जो भी कंफर्ट जोन आप दोनों ने बना दिया ना, उस चीज़ से बाहर निकलें आप लोग, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं फैमिली ये भी चाहती है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो और चीज़ें जो हैं अब चेंज हो जाए आपके और उनके बीच में, चीज़ों को फिर से बिल्ड किया जाए, फिर शून्य में आ जाएगा ना। टावर की एनर्जी है ये, ठीक है। घमंड टूटने की एनर्जी है, वो जो एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रखा है ना बातों का, वो गिरने की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं फिर से शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी ना। तो वही बात है यहाँ पर कि ओ माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखो, टावर 16 नंबर का कार्ड होता है, और जब टावर आता है ना उसके बाद हीलिंग आती है, और ये 17 नंबर का कार्ड है। 16 और 17 आप खुद देखो, मेजर और गाना कार्ड्स आए हैं दोनों, और फैमिली की तरफ से यही दिख रहा है कि डेफिनेटली फैमिली हीलिंग चाहती है, और फिर शून्य से चीज़ें स्टार्ट करके और आप लोगों के बीच में फिर से वो कंपैटिबिलिटी चाहती हैं, फिर से वो प्रोटेक्शन चाहती हैं आपके रिश्ते में। फैमिली अच्छा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें भर गई हैं कि फैमिली की वजह से ये फैमिली नहीं, आपके पर्सन की तरफ से बेशक हो, बट फैमिली चाहती है चीज़ें ठीक करना आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। यहाँ गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए क्या है। फॉरगिव का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर अगर उधर से इनिशिएट आता है तो आप भी इनिशिएट ज़रूर करना, और सामने वाले इंसान को अगर आप माफ़ कर सको, जितना आप फॉरगिव करते चले जाओगे उतना लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप फॉरगिव करें। एंड अगर थर्सडे वाले दिन आप कोई येलो फ्रूट दान कर सकते हैं तो ज़रूर किया करो। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।